माय चैनल फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं एचवीएसी टेक्निकल फॉल्ट। आज की इस वीडियो में यार बात करने वाले हैं स्पीड एसी के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बता दिया था कि आजकल जितने भी इंटरव्यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे जो है एमसीक्यूज में लिए जा रहे हैं। तो जो भी हमारे फ्रेशर टेक्नीशियंस हैं वो वीडियो को लाजमी देखें, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो रिसेंटली लास्ट टाइम भी मैं यानी कि गया था, अभी मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ, मैं गया था ऑलरेडी जिस एजेंसी के थ्रू मैं गया था बाहर, उनसे भी मैंने रब्ता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सारी चीज़ जो है अभी हम पूछ रहे हैं। तो उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन जो हैं कॉपी करके आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना यार। वीडियो में सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है विच मोटर इज यूज टू ड्राइव द ब्लोअर ऑफ इंडोर यूनिट इन डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर। दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोग को ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप लोग अपनी तरफ से पहले सिलेक्शन करो, उसके बाद मैं आपको साथ ही साथ जो है इसका आंसर भी बताऊंगा और आपने जो है मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करना है। अगर वो ठीक है तो मतलब आपके पास नॉलेज ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विच मोटर इज यूज टू ड्राइव द ब्लोअर। कौन सी मोटर यूज की जाती है ब्लोअर को ड्राइव करने के लिए, जो हमारे पास जो इंडोर में मोटर लगी होती है, कौन से इंडोर में, डक्टेबल इंडोर के अंदर। तो उसमें जो लगी होती है उस मोटर का नाम क्या होता है, उस मोटर को क्या बोलते हैं। शेडेड पोल मोटर होती है, या थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है, या परमानेंट स्पीड कैपेसिटर मोटर होती है, या कैपेसिटर स्टार या कैपेसिटर रन मोटर होती है। तो भाई इसका आंसर देखो, इसका आंसर है परमानेंट स्पीड कैपेसिटर मोटर होती है। जो भी डक्टेबल यूनिट के अंदर यानी कि स्प्लिट एसी के अंदर जो हमारे पास डक्टेबल यूनिट है, जो कि आपको अभी इस वक्त फोटो में दिख रहा है, उसके अंदर जो मोटर लगी होती है ब्लोअर को घुमाने के लिए, उसको हम कहते हैं परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है विच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज प्रीफर्ड बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर यूनिट्स इन डक्टेबल स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए या अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होता है इंडोर और आउटडोर यूनिट के अंदर डक्टेबल स्प्लिट एसी में, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऑप्शन है 12 मीटर्स है, 15 मीटर्स है, 20 मीटर्स है, 25 मीटर्स है। तो आप लोग इसमें से सिलेक्ट करो कितने मीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए, और मैं आपको बताता हूँ इसका जो आंसर है वो है 15 मीटर्स। तो 15 मीटर्स जो है डिस्टेंस होना चाहिए हॉरिजॉन्टल इंडोर और आउटडोर के दरमियान में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3 विच मटेरियल इज यूज टू मेक डक्ट इन स्प्लिट एसी। अभी देखो स्प्लिट एसी की जो ना काफी सारी काइंड्स होती हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि यार स्प्लिट एसी कितने टाइप्स के होते हैं या एसी कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखो अभी आपको आई बटन पे जो है ना वो वीडियो नजर आ रही है भाई, जाके तुरंत देख लो, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि स्प्लिट एसी की कितनी टाइप्स होती हैं और जो एसी है वो कितना टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे जो है बात करेंगे विच मटेरियल्स इज यूज टू मेक डक्ट इन स्प्लिट एसी। थर्मोकोल, जीआई शीट, वुड, फाइबर। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो आपको फोटो में नजर आ रही है जो डक्ट है, तो अगर आपको जो है इन ऑप्शन में सिर्फ ये सारे ऑप्शन नजर आए तो आपने क्या सिलेक्ट करना है, पहले तो आप लोग अपने दिमाग में रख लो कि इसमें से हो क्या सकता है। ठीक है, आपने सोच लिया थर्माकोल है या जीआई शीट है या वुड है या फाइबर है, तो मेरा आंसर देख लो, इसका जो आंसर है वो है जीआई शीट। सही है, लेकिन यहाँ पे एक बात ये समझ लेना कि हमारे पास जो डक्ट होती है वो P3 से भी बनाई जाती है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ जीआई शीट हो तो आपने जीआई शीट को जो है सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास P3 भी मौजूद हो तो आपने P3 को भी जो है सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे मैंने फोटो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है यानी कि आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको वहाँ पे फोटो नजर नहीं आएगी, सिर्फ आपको यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन नजर आएगा और आपको सिर्फ जो है इसके ऑप्शंस नजर आएंगे। तो मैंने आपको फोटो जो है इसलिए दिखाई है यहाँ पे अटैच करके, ताकि आप लोगों को जो न्यू फ्रेशर टेक्नीशियंस हैं उनको भी जो है आइडिया हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ मेनी फैन मोटर्स आर यूज इन स्प्लिट एसी। अब स्प्लिट एसी है ना, स्प्लिट एसी के अंदर हमारे पास कितने फैंस यूज होते हैं। अब आप लोग सोच लो कितने फैंस होते हैं, एक फैन होता है, दो होता है, तीन होता है या चार होते हैं, यानी कि 1 2 3 4, इनमें से कितने फैंस जो हैं यूज किए जाते हैं स्प्लिट एसी के अंदर। तो भाई ये तो बच्चे बच्चे को पता है, सिंपल सी चीज है कि इसका जो फैन होता है वो होता है दो। कौन कौन से होते हैं वो, एक जो इंडोर के अंदर होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे इंडोर की एक मोटर है, और एक होती है आउटडोर के अंदर जो आउटडोर की मोटर। मैंने यहाँ पे दोनों लगाई भी ताकि आप लोग को पता चल जाए कि इंडोर और आउटडोर के अंदर जो है हमारे पास एक एक मोटर होती है, लेकिन स्प्लिट एसी में। अगर आप बात करेंगे विंडो एसी वगैरह में, तो विंडो एसी में भाई दो मोटर नहीं होती, सिर्फ एक मोटर होती है। उसकी शाफ्ट से जो है डबल, एक साइड ब्लोअर चल रहा होता है, एक साइड जो कंडेंसर फैन का ब्लेड चल रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन जो है लाजमी जो है गौर से पढ़ लेना यार, ऐसा ना हो यहाँ पे स्प्लिट की जगह विंडो लिखा और आपने लिख दिया 2, तो ये जो है रॉन्ग हो जाएगा टोटली। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं यार, ये सारी चीज़ें लाजमी आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्वेश्चन को आपने जो है बहुत ही ज़्यादा केयरफुली जो है रीड करना है।
जैसे कि यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी फैन मोटर्स आर यूज इन स्प्लिट एसी। अगर यहाँ पे विंडो एसी होता तो यहाँ पे मैं 1 करता सिलेक्ट, लेकिन यहाँ पे है स्प्लिट एसी, तो स्प्लिट एसी में हमें 2 यानी कि मोटर्स यूज जो है की जाती हैं, यानी कि होती हैं, जिसमें एक कंडेंसर में लगी होती है और एक जो है इंडोर में लगी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास, विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज टू कंट्रोल द रूम एयर टेम्परेचर इन स्प्लिट एसी। भाई देखो, स्प्लिट एसी के मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि टाइप्स होती हैं, और अगर आप लोगों को नहीं पता तो जिस तरीके से आपको पहले मैंने बोला था कि आई बटन पर आपको नजर आ रही होगी, तो आप लोग जाके उसको जो है देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा अभी तक के तो आप लोग जाओ लाजमी देखो स्प्लिट एसी कितने टाइप्स हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज टू कंट्रोल द रूम एयर टेम्परेचर इन स्प्लिट एसी। अब स्प्लिट एसी में रिमोट भी होता है, कुछ डक्टेबल स्प्लिट एसी जो होते हैं उनमें जो है थर्मोस्टेट भी लगा होता है। तो यहाँ पे जो है आप ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन ए बी सी और डी, इसमें है ओवरलोड प्रोटेक्शन, थर्मोस्टेट स्विच, मैनुअल स्विच और थर्मल रिले। अगर यहाँ पे थर्मोस्टेट स्विच के साथ साथ अगर आपको रिमोट कंट्रोलिंग का सिस्टम भी दिया हुआ है तो आपने दोनों को जो है सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे थर्मोस्टेट स्विच नहीं है, यहाँ पे अगर जो है आपके पास रिमोट है तो आपने रिमोट को जो है सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने आपको जो है यानी कि थर्मोस्टेट की सिर्फ फोटो इसलिए बता दी ताकि आपको पता चल जाए, काफी सारे जो न्यू टेक्नीशियंस हैं उनको पता नहीं कि थर्मोस्टेट होता क्या है। तो भाई ये फोटो में जो दिख रहा है इसको हम थर्मोस्टेट कहते हैं। इसकी मदद से हम जो हमारा जो एसी है उसकी जो कूलिंग है, उसका जो टेम्परेचर है, एयर का जो टेम्परेचर है, उससे हम जो है थर्मोस्टेट की मदद से कंट्रोल करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है थर्मोस्टेट स्विच। ये याद रखना, अगर यहाँ पे थर्मोस्टेट की जगह अगर आपने रिमोट देख लिया तो आपने रिमोट को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 6, विच कंपोनेंट बिलोंग्स टू इंडोर यूनिट ऑफ स्प्लिट एसी। अब आप यहाँ पे फोटो में देख रहे हो, इस फोटो के अंदर जो है देख लो, पहले ये स्प्लिट एसी है, उसके बाद आप आ जाओ इधर ऑप्शन में, यानी कि क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है इन ऑप्शन में से जो कि बिलोंग करता है इंडोर यूनिट से। तो आपने इंडोर भी देख लिया, क्वेश्चन भी आपने रीड कर लिया। अब आ जाओ आप यहाँ पे इसके ऑप्शंस पे, ऑप्शन ए कंप्रेसर, बी कंडेंसर, सी एवापोरेटर और डी ड्रायर। तो भाई इस इंडोर के अंदर इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज जो है बिलोंग करती है। तो भाई इसका आंसर है सिंपल सी एवापोरेटर। एवापोरेटर होती है इसके अंदर, ड्रायर क्योंकि लाइन में बाहर होता है, कंडेंसर जो है हमारे पास कंप्रेसर के बाद लगा होता है, कंप्रेसर सेक्शन अलग होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड भाई ये बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपने रीड करना है खुद भी और मेरी वॉइस भी सुननी है। विच प्रोसेस इज डन फर्स्ट इन स्प्लिट एसी फॉर शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भाई कौन सा ऐसा काम है सबसे पहले करना पड़ता है स्प्लिट एसी को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह फिक्स करने के लिए। तो इसमें जो है आपने क्या करना होता है, अगर एसी को कहीं से आप खोलोगे और दूसरी जगह लगाओगे तो खोलने से पहले आपने क्या करना होता है, एवैक्यूएशन करनी होती है, या पम्प डाउन करना होता है, या वैक्यूमाइजेशन करना होता है, या फ्लशिंग करनी होती है। तो भाई इसका आंसर है पम्प डाउन। पम्प डाउन किसको कहते हैं, गैस को लॉक करना। गैस किस तरीके से लॉक की जाती है, गैस किस तरीके से ओपन की जाती है न्यू एसी में, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देखो अभी आपको आई बटन पे नजर आ रही होगी वीडियो, जाके तुरंत क्लिक करो, आपको पूरी डिटेल के साथ पता चल जाएगा प्रैक्टिकली किस तरीके से गैस को ओपन करते हैं न्यू एसी में, ठीक है। उसके बाद जो है आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा कि किस तरीके से एसी को पम्प डाउन करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पीरियोडिकल क्लीनिंग ऑफ एयर फिल्टर। भाई पीरियोडिकल क्लीनिंग जो होती है एयर फिल्टर की, मतलब यानी कि मैं आपको आसान लफ्जों में समझा दूं कि हर 3 या 4 महीने में जो है सिस्टम होता है, यानी कि शेड्यूल बना होता है कि भाई हमें हर 3 महीने में जो एसी के फिल्टर क्लीन करना है, या 4 महीने में। तो हर 3 महीने में या 4 महीने में पीरियोडिकल जो क्लीनिंग होती है फिल्टर की, उसको करने से आपको क्या फायदे हैं, आपके एसी को क्या फायदे हैं। ऑप्शन में डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एयर हैंडलिंग, या फिर इंक्रीज द स्पीड ऑफ फैन मोटर, या डिक्रीज द कूलिंग कैपेसिटी, या फिर इंक्रीज द कूलिंग कैपेसिटी। तो भाई फिल्टर जो है क्लीन करने के बाद जो है हमें क्या एडवांटेज मिलता है, वो मिलता है ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज द कूलिंग कैपेसिटी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, चैनल पर अब तक के नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि आपको ऐसे रिलेटेड कंटेंट और स्पेशली जॉब से रिलेटेड भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं कौन वीडियो के साथ, रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।